ओम शांति 25 अक्टूबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं, क्योंकि ड्रामा में बना हुआ ही इस तरह से है जो बाबा हमें बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक मोड पर जो है वो ड्रामा चलता रहता है। ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे आत्म अभिमानी से देह अभिमान की तरफ टर्न होते रहते हैं। बहुत ही स्लो, जिसको कई बार बाबा कहते हैं ड्रामा जूम मिसल चलता रहता है। पर संगम युग पर आकर के जब इस ड्रामा में बाबा का पार्ट प्ले होता है तो उस समय सारे ड्रामा की हमें नॉलेज मिलती है। उसको ही बाबा कहते हैं संगमा के एंड का सीन, और ड्रामा फिर से रीस्टार्ट होता है, उसके बीच को बाबा संगम युग बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर एक तरफ हमारा पूरा रोल जो है वो देह अभिमान की तरह चलता रहता है, लेकिन अंदर से कॉन्शियसनेस जो है हमें आत्मा की बनाए रखनी है। सारे ड्रामा की जहाँ पे नॉलेज मिल जाती है, कैसे कैसे करके हमने अपना रोल प्ले किया है, या हमारी स्थिति कैसे जो है वो सतों से धीरे धीरे डिग्रेड होते होते जो है वो तमो प्रदान तक पहुँची है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं सतयुग अथवा कलयुग में, है ना। क्योंकि उस समय सतयुग हो, द्वापर, त्रेता, कलयुग जो भी हो, उसमें क्या होता है, हम ड्रामा की कठपुतली बन कर के रोल प्ले करते रहते हैं। लेकिन संगम पर अंदर एक बाहर दूसरा बनना पड़ता है हमें। ऐसे नहीं वो दुनिया वालों की तरह गलत नहीं, लेकिन जो है वो बाहर का रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे कहें कि इस रीना के हाथ में नहीं होता है। बाहर से वो रीना दिख रही है, लेकिन अंदर से जो स्मृति हमारी है वो सत्य स्वरूप ओरिजिनल आत्मा की रहती है। तो वही है आत्म अभिमानी बनना। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? तो हम इसको सूक्ष्म में समझेंगे। स्थूल रीति से तो हम लोग 5, 10, 15, 20, 50 साल से समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको श्री कृष्ण को जो है हम सूक्ष्म रीति से समझेंगे कि उनके माँ बाप से भी अधिक उनका नाम बाला, मतलब कि वो ज़्यादा प्रख्यात कैसे हैं। तो उत्तर दे रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किए, इसलिए उनका नाम बाला है। तो हम श्री कृष्ण को उस एक थॉट की तरह देखेंगे, संकल्प की तरह देखेंगे, जो मेन संकल्प होता है। जैसे आज दिन तक हमारा संकल्प किस हिसाब से चलता है, जैसे हम अपनी बात करें तो रीना को सोचकर ही मेरे सारे संकल्प होते हैं कि ये रीना का बेटा है, ये रीना का बिजनेस है, ये रीना की माँ है, ये रीना की सास है, ये रीना का पति है। लेकिन श्री कृष्ण भी क्या है, इसी तरह से एक कॉन्शियसनेस है, एक स्थिति है, एक संकल्प है। तो श्री कृष्ण, जब हमारे अंदर श्री कृष्ण वाले संकल्प का जन्म होता है तो उसके पहले के जो संकल्प होते हैं, हम समझे इस बात को कि श्री कृष्ण जो है वो संपूर्ण ज्ञान तो है, लेकिन एक वो शक्तिशाली संकल्प है ना। लेकिन उसके पहले के जो संकल्प हमारे होते हैं वो कलयुगी होते हैं। कलयुगी संपूर्ण कलयुगी नहीं होते हैं, लेकिन ज्ञान के आधार से चेंज होते 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 हमारा जो है एक शक्तिशाली संकल्प बन जाता है, जिसको बाबा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण के पहले के जो संकल्प हैं वो उसके माँ बाप हो गए, है ना। तो उनका जन्म योग बल से नहीं होता है, अर्थात वो संपूर्ण रीति ज्ञान के नहीं होते हैं। लेकिन जो वो शक्तिशाली संकल्प हमारे अंदर की स्थिति जो बन जाती है, जिसको कहते हैं टाइनी ड्रॉप मेक अ माइटी ओशन, तो वो जो एक एक संकल्प करके जो हमारी स्थिति बनती है वो है श्री कृष्ण, ज्ञान के आधार वाली, है ना। जबकि सतयुग से कलयुग तक हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो चेंज हुआ। लेकिन ये बाबा का ज्ञान जितना हम लेते गए उतनी हमारी स्थिति मजबूत बन गई। तो जो एक ऐसा संकल्प आ जाता है कि मैं हूँ ही संपन्न संपूर्ण आत्मा, वो है श्री कृष्ण का जन्म हमारे अंदर।
इसीलिए दूसरे पॉइंट में बाबा कह रहे कर्मातीत अवस्था वाले, यानी उस अवस्था में पहुंचने के बाद जो है वो हम कर्मों से अतीत हो जाते हैं, चाहे अच्छे चाहे नहीं अच्छे। वो श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर जो है वो जन्म ले चुकी है, अर्थात उसको पता चल चुका है वो हमारे थॉट को या वो हमारी समझ, जैसे मुरली के बीच में भी बाबा ने समझ की बात कही कि ज्ञान क्या है, समझ है। तो वो समझ जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमें पता चलता है कि जस्ट हम एआई की तरह रोबोट हैं जो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग फिट की हुई है। कर्तापन का भाव संपन्न समाप्त हो जाता है हमारे अंदर से। तो वो मतलब होता तो वैसे भी धीरे धीरे है, लेकिन फिर भी एक कॉन्शियसनेस ने हमारे अंदर जन्म ले लिया है, मतलब वो संकल्प आ चुका है कि ये कर्म करने वाले जो हैं वो हम नहीं हैं, हम जस्ट जो है पपेट की तरह जो है वो नाच रहे हैं करके। तो वो बाबा कह रहे हैं कर्माते वही सदगति, मतलब उसके बाद जितने भी हमारे संकल्प चलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिसके ऊपर जो है आधे घंटे से भी ज़्यादा क्लास चल सकता है ना। सदगति को पाते, मतलब उसके बाद जो हमारे संकल्प चलेंगे ना वो सदगति को पाएंगे, अर्थात सारे आत्मिक, सारे तो फिर भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है एक आत्मिक स्मृति ज़्यादा रहती है। जब पाप आत्मा है तो पाप आत्माएं कहाँ से, हम सोचते हैं बाहर पाप आत्माएं हैं। अरे हर एक को जब ड्रामा में रोल मिला हुआ है तो कोई कैसे पाप आत्मा हो, लेकिन हमारे अंदर के ही जो देह के प्रति संकल्प उठते हैं, स्वयं की देह के प्रति, औरों के देह, तो वो पाप आत्मा है। तब कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो उस अंदर उस समझ से जो है हमारे अंदर श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस का स्थिति का जन्म होता है। फिर बाहर तो होगा ही, वो तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक होगा, उसका हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसे ही वैंकुट कहा जाता है। जहाँ पे कोई वैर भाव नहीं होता है हमारे अंदर, वो है वैंकुट। तो संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने, हाँ स्थूल रीति से तो हम पर जानते ही हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जो है वही श्री कृष्ण बने, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किए हैं हम, लेकिन हमारे अंदर भी जो है वो श्री कृष्ण की स्थिति का जन्म होता है। तो इसलिए उसका नाम, उस कॉन्शियसनेस, उस स्थिति का जो है वो नाम वाला है, अर्थात उस स्थिति की जो है अब तक भी हम किसी न किसी तरीके से पूजा करते हैं अर्थात उसको ऊंच मानते हैं। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं बहुत मस्त यात्रा में, मस्त याद की यात्रा में, कौन सी याद कि हम हैं ही संपूर्ण, और उसके लिए कोई भी जो हम कहें कि बाह्य रीति से हमको रोक नहीं सकता है। तो बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए, अर्थात बुद्धि जो आज देह में फंसी हुई है उसको वहाँ से निकालने के लिए जो है हमें याद की यात्रा, अपनी सत्य स्वरूप की स्मृति की याद में मस्त रहना। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, कर्म तो इस ड्रामा में हमें करने ही हैं, तब बाबा कह रहे हैं, लेकिन वो करते हुए भी वो कर्तापन का भाव नहीं हो, तब हम देह से डिटैच हो सकेंगे, जिसको ही बाबा विक्रमाजीत बनने के लिए कह रहे हैं। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। बहुत ये छोटा एपिसोड है जिसको हम कह सकते हैं इस विश्व ड्रामा में। इसमें हमारी सारी A to Z कॉन्शियसनेस जो है हमें शिफ्ट करनी है, देह अभिमान से देही अभिमानी बनने में, जिसको ही मनुष्य से देवता, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं वो मन में आने वाले हर बात को अपना समझते कि ये मैं हूँ, जबकि देवता जो होते हैं होता तो उनकी भी स्क्रिप्ट में ही है कि वो मन के वश नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि पुरुषार्थ प्रारब्ध का ड्रामा बना हुआ है। तो फिर अभी जब पुरुषार्थ करते हैं इस मन से डिटैच होने का, तभी ही उस स्थिति के द्वारा जो है हम वो देवताई पद पाते हैं। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं कि अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना। तो हम काफ़ी बार क्या सोचते हैं कि बाहर हम लोग अच्छा कर्म करें हैं, लेकिन वो बाहर अच्छा कर्म समझ लो कि हमने दान किया किसी गरीब को, है ना। इस रीना ने जो है किसी ए नाम के गरीब को दिया, लेकिन उस ए नाम के गरीब को दान करते समय रीना की स्मृति क्या रही कि रीना अमीर है और ए गरीब है। मतलब कहीं ना कहीं द्वैत तो था ना, आत्मिक कॉन्शियसनेस तो नहीं थी।
हाँ, कर्म अच्छा हुआ है ना, और ये करते हुए रीना को हुआ कि रीना ने किया है, पर एक्चुअली तो ड्रामा में दिया बाबा ने, और वो मुझे पार्ट भी, रीना को पार्ट भी जो है, अभी भी हम मुझे कह रहे हैं, तो रीना को पार्ट भी जो है वो ड्रामा ने दिया, डायरेक्टर ने दिया, और उस ए नाम के व्यक्ति को भी जो है वो ड्रामा ने दिया, और देने के लिए भी जो है वो दिया किसने, रीना को, ड्रामा ने दिया, बाबा ने दिया। और इसमें हम लोग मैंपन लाए, किसी को ऊंच, स्वयं को ऊंच, दूसरे को कम समझे नहीं। यहाँ पे बात हो रही है इम्पैक्ट की, कि हमारे अंदर इम्प्रेशन क्या जम रही है, वो जिसको छाप कहा जाता है ना। छाप क्या है, अभी तक देह की है नहीं, तो अच्छे कर्म अर्थात ठीक है ना। अगर कोई है कि एक बड़े ऑफिसर ने जो है अपने प्यून को बोला कि फलाने नाम के व्यक्ति को तुम ये दिवाली की बोनस दे करो, तो इसमें प्यून को वो हो जाए कि मैंने दिए उसको 1 लाख रुपए बोनस के, तो नहीं ना, उस प्यून को बिल्कुल पता होता है। जैसे बैंक में भी है ना, बैंक मैनेजर या कैशियर को ऐसा नहीं होता है कि मैं पैसे दे वो रहा है, स्थूल रीति से दिखाई दे रहा है कि पैसे वो 1 लाख रुपए विड्रॉ करके उसको दे रहा है करके, लेकिन कहीं पे भी उस कैशियर को होता है कि मैंने पैसे दिए ना, उसको पता था उसके थे, उसको दे दिए मैंने। इसी तरह से वो बिल, वो उसको याद भी नहीं रहता है फिर कैशियर को कि उसने किसको कितने पैसे दिए। हाँ, अगर कुछ होगा व्यवहारिक रीति से तो वो याद रखेगा, है ना। तो इसी तरह से हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी से कुछ ले भी, इसी तरह से किसी से कुछ ले भी रहे, अरे हमको तो इसने ये दे दिया, नहीं, वो ड्रामा ने दिया, बाबा ने दिया। तो इस तरह से सारे अपने ऊपर से छाप उतारते जाना, इम्पैक्ट, इम्प्रेशंस उतारते जाना, तो फिर अच्छे कुल में अर्थात उस अच्छी कॉन्शियसनेस से जो है हमारा जन्म होगा। वरदान, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। देखो कितना अच्छा बाबा कह रहे हैं कि जिस रंग की लाइट होती है ना, वैसा ही वातावरण, क्योंकि वो हमारी बुद्धि में फिट किया हुआ है कि अगर हरी लाइट होती है तो वो सब जगह पे प्रकाश, या लाल लाइट होती है तो क्या होता है, याद का वातावरण हो जाता है ना। मतलब हमारी बुद्धि ने एक प्रोग्रामिंग फिट कर ली है कि हमें क्या करने का है, लाल लाइट होते ही शिव बाबा को याद करना है। तो ये सारा खेल ही विचारों का, संकल्पों का है, सोच का है। तो बाबा कह रहे हैं स्थूल लाइट जो है वह वातावरण को परिवर्तन, इसी तरह से हमारी सोच भी कैसी होनी चाहिए कि पवित्रता की लाइट होनी चाहिए, कि कोई भी जो दिखने वाला शरीर है ही नहीं, ऐसे नहीं कि नहीं दिखाई देंगे, सबके शरीर दिखाई देंगे, उससे जुड़ी हुई कहानियाँ हमें याद आएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक श्वास ऐसी होती है, जैसे कहते हैं ना श्वास रुकी, एक संकल्प ऐसा होता है कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई साधु नहीं है, लेकिन हर एक क्या है, रोल प्ले कर रहा है ना। तो ऐसा फिर बाबा कह रहे हैं वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा, सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाए। ऐसी सेवा मतलब ऐसी सोच रखो, बाबा कह रहे हैं, तो तुम्हारी सोच एकदम उज्जवल हो जाएगी, देवताओं जैसी हो जाएगी, शरीर से डिटैच हो जाएगी, उसी को ही सफलता मूर्त कह रहे हैं बाबा। वो तो रोशनी जो है स्थूल लाइट आंखों से देखते, लेकिन ये रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। अनुभव कब होगा, वाइब्रेशन से, हमारी वृत्ति से, सोच से। स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना, ये भी अपवित्रता है। तो अपवित्रता अर्थात शरीर से जुड़ी कोई भी बात अगर हमने बुद्धि में घुमाते रहे, चलो घुमाना भी ड्रामा, लेकिन उसको सच मानते रहे, तो वो अपवित्रता। और व्यर्थ बातों में समय और संकल्प कब जाता है हमारा, जब एक दूसरे को हम देह देखते हैं।